सोहेल भाई, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे आज। सर्वाइकल कॉलर। ठीक है, ये सर्वाइकल कॉलर है। ये सर्वाइकल कॉलर है। ठीक है, सर्वाइकल कॉलर कैसे पहनना है उस पर हम बात करेंगे, और कब कौन सा सर्वाइकल कॉलर पहनेंगे। ये सर्वाइकल कॉलर बोलते हैं इसको। ये पहनने का तरीका में बात करेंगे। सबसे पहले पहनने का तरीका देखो ऐसा है। ये अपने ये कर्व है यहाँ से। ये कर्व को क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे ऐसा। ठीक है, और यहाँ से लगाने के बाद में यहाँ से वेलक्रो से लगा देंगे। वेलक्रो है, ये परफेक्ट आ गया। ठीक है, ये है। अच्छा, इसके बाद में दूसरे टाइप का भी सर्वाइकल कॉलर है। ये है, ये आप देख सकते हैं, सॉफ्ट है। ये सर्वाइकल कॉलर हो गया। ठीक है, और ये कब पहनते हैं हम सर्वाइकल कॉलर, जैसे अभी कोई इंजरी हो गई हमें। ठीक है, जैसे कि व्हिप्लैश इंजरी बोलते हैं। जैसे कि इंसान क्या करता है, कई बार ऐसा एब्रप्ट मूवमेंट या एक्सटेंशन, फिर उसके बाद में फ्लेक्शन, इसमें इंजरी आ जाती है, उस केस में करते हैं। और मसल्स में स्ट्रेन आ जाता है गर्दन में, तो उस केस में भी यूज़ करते हैं। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं पूरा पेन रेडिएट कर रहा है गर्दन की वजह से, सर्वाइकल है ना, कंप्रेशन हो जाती है नर्व, तो इस केस में भी करते हैं। और कोई ज़्यादा काम करता है, लैपटॉप पे काम करता है, टेलीकॉलर है या फिर टाइपिस्ट है, ओवर सिटिंग जॉब है, तो उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट एक ही पोजीशन में रखने से क्या होता है, गर्दन की तकलीफ आ जाती है, इससे नर्व कंप्रेस होती है। इस केस में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये लगाओ, ये हमारी एडवाइस रहती है। और दूसरी चीज़ कैसा है कि अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, घिस गए है, नहीं सर्वाइकल घिस गए है, उसकी बोन घिस गए है, गादी में प्रॉब्लम आ गई है, उस केस में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे दो चीज़ है, दो टाइप के हैं, ये देखा होगा आपने। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा पॉलीथाइलिन का शीट होती है इसके अंदर, ये थोड़ा हार्ड होता है यहाँ पे बीच में। और लेकिन इसमें कैसा है, ये यहाँ से दबेगा स्पॉन्ज है, और यहाँ पे देखेंगे होल है वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा कैसा है, ये मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट करता है ज़्यादा इसके कंपेयर में। ये बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें शीट नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। ठीक है, और एक आता है फिलाडेल्फिया बोलते हैं, फिलाडेल्फिया। ये ट्रेक्योटोमी है या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ है, फ्यूज़न ऑपरेशन हुआ है सर्वाइकल का, सीवियर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, उस केस में हम वो फिलाडेल्फिया वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हार्ड आता है वो। ठीक है, और ये है सॉफ्ट, ये रेगुलर यूज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वेंटिलेशन क्यों नहीं दिया गया? इसमें दिया और उसमें हाँ, इसमें कैसा है कि इसमें वेंटिलेशन हम दे नहीं सकते। देखिए, इसमें वेंटिलेशन कैसे देंगे, इसमें क्या पॉलीथाइलिन का शीट नहीं है, ये शीट है अंदर। आप देखिए यहाँ पे शीट है, ये गर्मियों के लिए अच्छा रहता है, पॉलीथाइलिन शीट है यहाँ पे, इसके अंदर से ये होल हुआ है, तो वेंटिलेशन के लिए अच्छा है। इसमें वेंटिलेशन हालांकि नहीं है। ठीक है, इसको आप ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर बाइक राइड कर रहे हैं, उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। काम कैसा कर रहे हैं आप, ज़्यादा गर्दन झुकाने का काम है, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, पहन के भी काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं ज़्यादा झुक के, गर्दन झुका के काम करते हैं, लिखने का काम है या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड काम है या फिर जो आर्यभट्ट वाला काम है। ठीक है, ये सिलाई करते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ रहते हैं जो नीचे झुका के करने वाले, और पेशेंट क्या भूल जाते हैं। इस केस में कैसा है, ये बनाएंगे तो एक आदत भी पड़ जाएगी, गर्दन का पोस्चर मेंटेन कैसे करना है, गुड पोस्चर कैसे मेंटेन करना है, आदत पड़ जाएगी। और जैसे ही वो नीचे मोड़ने की कोशिश करेगा गर्दन को, तो ये क्या रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोक देगा ये, इससे आदत भी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बताया सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जी जी, ठीक है, इसमें कम से कम कितने दिन मतलब ये बेड लगा के रखना पड़ेगा? ये कम से कम जैसे सीवरिटी पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मॉडरेट है, तो 14 डेज तक तो रखना ही चाहिए। 40 डेज? हाँ, 14 डेज। 14 डेज सर। और क्या इसके साथ मॉडरेट है तो करना, फिजियोथेरेपी बिल्कुल ज़रूरी है, फिजियोथेरेपी करना चाहिए। ठीक है, ये तो प्रिकॉशंस है, वो आपका पोस्चर मेंटेन करके रखेगा ये। ठीक है, एक सपोर्ट भी देता है और आपको याद दिलाएगा कि गर्दन को झुकाना नहीं है। और वैसे तो कैसा है, पेशेंट को बोलो तो कैसा डेली रूटीन में ऐसा है कि गर्दन झुकाने का है तो वो भूल ही जाता है। जैसे मोबाइल आप देख रहे हैं, तो कैसा है कि मोबाइल कई बार लोग ऐसे देखते हैं, और ये सर्वाइकल कॉलर पहन के रखेंगे तो मोबाइल ऐसा यूज़ करेंगे। तो एक किसी का पोस्चर मेंटेन रहेगा इससे। और डॉक्टर साहब, मान लीजिए हम ये इसको लगा रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके साथ पेन किलर ज़रूरी है? पेन किलर खा सकते हैं या फिर पेन किलर से आ जाएगा अगर 40 डेज या 30 डेज? मैंने ये देखा कि अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वो जनरली क्या होता है, पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो ये इससे क्या काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन पेन किलर तो क्या SOS है,
अगर पेन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पेन किलर ले लेना बेहतर है। लेकिन जब अगर पेशेंट ये लगा रहा है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, तो उसको पेन किलर की आई थिंक जरूरत नहीं हाँ। पड़ेगी, या फिर देना पड़ेगा बहुत एक्यूट कंडीशन है, इसमें तो लेना पड़ेगा, कुछ दिन तक ले सकते हैं, फिर इसके बाद में धीरे धीरे जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये पूरा दिन लगा के रखना है या फिर कुछ घंटों के लिए लगाना है? अभी कैसा है, जनरली क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं, तो पूरा दिन तो नहीं लगा पाएंगे, 2-4 घंटे वर्किंग आवर्स में लगाएं, फिर उसको निकाल दें तो प्रॉब्लम नहीं है, सोने टाइम में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सोते वक्त निकाल सकते निकाल सकते हैं। 2-4 घंटे वैसे भी दिन में जब काम कर रहे हैं 2-4 घंटे लगा कर रखें, फिर निकाल दें, फिर पहन लें। हैं। अच्छा, ये सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम मतलब लाइफ टाइम होती है या फिर इससे रिकवरी आ जाती है? रिकवरी पाई जाती है, फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी बराबर कराएं, पोस्चर का ध्यान दें, ठीक हो जाए। मैंने ऐसा सुना है कि भाई इसकी जड़ से आदत पड़ बचे। जाती है तो फिर जो है ये लगाना जरूरी होता है जिंदगी भर लेके, मतलब नहीं बैठना नहीं नहीं रहता नहीं, है ऐसा नहीं जिंदगी। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मिथ है या वाकई में ऐसा एक्चुअल नहीं में नहीं सर, है? मिथ है, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है कि पोस्चर को करेक्ट करने के लिए है, जब पोस्चर करेक्ट हो जाएगा फिर इसकी जरूरत नहीं है, Right. है नहीं। जनरली क्या होता है, गर्दन झुका के जो काम करते हैं वो आदत पड़ जाती है, और ये कैसा है कि ये आदत को सही करने के लिए आदत सही हो जाएगी इससे। गर्दन जो झुका के काम करते हैं हम, या गर्दन झुका के बात करते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं गर्दन झुकाने की आदत होती है, तो इससे जो है कि वो बच जाएंगे, वो गलत आदत जो है छूट जाएगी, फिर आदत सही हो जाएगी, फिर तो जरूरत नहीं है। अभी टेम्परेरी दर्द है तो लगाने का, फिर उसके बाद में फिजियोथेरेपी करेंगे, अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन लेंगे, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा, फिर उसके बाद आप निकाल सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी फिर, ठीक है, ओके।